जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका संजीव सुगम ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत है खास, बस आपके लिए। अपने अतीत एवं वैभव के लिए सुविख्यात हमारा जौनपुर अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अस्तित्व रखता है। साथ ही साथ यह धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जौनपुर में महर्षि जमदग्नि ऋषि का आश्रम वर्तमान समय में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का संबंध भगवान परशुराम, उनके पिता महर्षि जमदग्नि तथा माता रेणुका से है। तो आइए आज महर्षि जमदग्नि और जौनपुर में मौजूद उनके आश्रम के महत्व की जानकारी प्राप्त करते हैं। पुराणों की माने तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली शाहजहांपुर जिले में है, लेकिन उनकी कर्मभूमि और तपोस्थली मुख्य रूप से जौनपुर को माना जाता है, विशेष रूप से आदि गंगा गोमती के पवित्र तट पर स्थित जमैथा गांव को। यहाँ भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का आश्रम मौजूद है। माना जाता है कि उनके नाम पर ही नगर का नाम जमदग्निपुरम रखा गया था, जो बाद में जौनपुर में बदल गया। ऐसी मान्यता है कि जब महर्षि जमदग्नि जमैथा जौनपुर स्थित अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो आसुरी प्रवृत्ति का राजा उन्हें परेशान करता था। जमदग्नि ऋषि तब तमसा नदी आजमगढ़ गए, जहां भृगु ऋषि रहते थे। उन्होंने भृगु ऋषि को अपनी सारी बात बताई तथा भृगु ऋषि ने उन्हें अयोध्या जाकर राजा दशरथ के 2 पुत्र भगवान राम व लक्ष्मण से सहायता मांगने को कहा। जमदग्नि अयोध्या गए और भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले आए। भगवान राम व लक्ष्मण ने उस राजा को मारा और फिर गोमती नदी में स्नान किया। यही कारण है कि तब से यहाँ मौजूद घाट राम घाट के नाम से जाना जाने लगा। महर्षि जमदग्नि से जुड़ी ऐसी अनेकों कथाएं मौजूद हैं। मान्यता है कि एक बार महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम की पिता भक्ति देखनी चाहिए। उन्होंने भगवान परशुराम को माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया। पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। जब महर्षि जमदग्नि ने यह देखा तो भगवान परशुराम की पिता भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद मांगने को कहा। भगवान परशुराम ने माता रेणुका को जीवित करने और वध वाली यह घटना याद न रहने का वरदान मांगा। मां रेणुका को नया जीवन मिल गया तथा भगवान परशुराम मातृ व पितृ दोनों ऋणों से मुक्त हो गए। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका ने भगवान परशुराम के साथ यहाँ काफी समय व्यतीत किया था। माना जाता है कि जमैथा के पावन स्थल पर भगवान परमहंस ने जीवित समाधि ली थी। गोमती तट पर ऋषि जमदग्नि ने तपस्या कर कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। यहाँ माता रेणुका को अखड़ देवी के नाम से जाना जाता है तथा उनका यहाँ पर मंदिर भी स्थापित है। अखड़ देवी मंदिर के पास ही भगवान परशुराम का समाधि स्थल भी है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम ने जीवित समाधि ली थी। मंदिर में ही भगवान भोलेनाथ, दुर्गा और हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। महर्षि जमदग्नि तपोभूमि आश्रम की महिमा। महर्षि जमदग्नि एक ऋषि थे जो भृगुवंशी ऋचिक के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है, जिनके नाम कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज है। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी रेणुका थी। इनका आश्रम आदि गंगा गोमती नदी के तट पर था। महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र प्रदोष काल में जन्मे थे, जिन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है।
महर्षि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त गुणों वाली कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। कामधेनु गाय से प्राप्त घी से अग्निहोत्री यज्ञ करते थे, किंतु वह इससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे। जमदग्निपुरम जमैथा पावन नगरी त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि की तपोस्थली रही है, इसलिए इसका प्राचीन नाम जमदग्निपुरम है। जमैथा की धरती अयोध्या नरेश और काशी नरेश की संधि स्थल मौजूद थी। उनकी रक्षा का दायित्व अयोध्या नरेश और काशी नरेश के सम्मिलित जिम्मेदारी थी। जौनपुर की समुचित शासन व्यवस्था जमदग्निपुरम जमैथा में संचालित होती रही है, अर्थात जमैथा पावन नगरी को कभी राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त रहा है। महर्षि जमदग्नि तपोभूमि आश्रम इसी स्थान पर होने की प्रामाणिकता को और सिद्ध करता है। भक्तों, यहाँ पर बाबा बालक दास समाधि स्थल मौजूद है। इसके थोड़ी दूरी पर मतवा देवी माता का मंदिर भी है और उस मंदिर के थोड़े बगल में बाबा बुढ़वा बाबा समाधि स्थल भी मौजूद है। जय श्री राम भक्तों, ये है बाबा परमहंस जी का समाधि स्थल। बाबा परमहंस जी ने यहीं पर समाधि लिया था। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे और बाबा जी के समाधि स्थल को बिल्कुल नज़दीक से देखेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। भक्तों, इसी प्रांगण में इस वृक्ष के नीचे मूर्ति रखी गई है और यज्ञ हवन कुंड बनाया गया और सामने ही शिवलिंग भी स्थापना की गई है। यहाँ पे भक्त जल वगैरह चढ़ाते हैं। भक्तों, सीढ़ियों के सहारे आप नदी की तरफ जा सकते हैं और नदी पे पहुंचने के बाद आप वहां स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद आप मंदिर में बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, इस नदी का जल बहुत पवित्र है और शीतल है, जो आपके मन को मोह लेगी। और इसी के साथ हम इस जल में प्रवेश करेंगे और स्नान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और सामने देख सकते हैं नौका विहार। यहाँ पे आप नौका विहार का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर नाव वगैरह भी चलती हैं। अगर आप चाहें तो नाव में घूम सकते हैं और सामने दृश्य का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, यहाँ का वातावरण बहुत शांत और बहुत शुद्ध है।
अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मन को बहुत शांति मिलती है और आप नौका विहार से बैठकर आराम से भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत शीतल और बहुत शुद्ध है और आसपास का हरियाली और वातावरण बहुत ही शुद्धता और आनंदता का अनुभूति करता है। इसलिए आप एक बार ज़रूर इस स्थल पे आएँ और आश्रम में बाबा का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, चलिए अब हम बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहीं पे बजरंगबली जी का भी मंदिर है और वहाँ पे मूर्ति स्थापना की गई है। आप यहाँ पे उनका दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।